कमरी और हिजरी साल का तीसरा महीना माह रबीउल अव्वल। इस महीने को बड़ी यादगारें हासिल हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इस महीने की 9 तारीख़ को हुई, जो तहकीकी कौल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी बनाए गए माह रबीउल अव्वल में, जैसा कि सीरत निगारों ने लिखा है। कुछ सीरत निगारों का कहना है कि आप नबी बनाए गए माह रमज़ानुल मुबारक में। इसी महीने में आपका इंतकाल भी हुआ और वो 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ थी। और दिन के लिहाज से आपकी पैदाइश का दिन सोमवार, नबी बनाए जाने का दिन सोमवार, इंतकाल का दिन भी सोमवार है। आपने मदीना मुनव्वरा से मक्कतुल मुकर्रमा से जो हिजरत फरमाई, मदीने के लिए जो रवाना हुए, वो भी दिन सोमवार का था। आपकी ज़िंदगी में सोमवार के दिन को बड़ी अहमियत हासिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात और सोमवार का रोज़ा भी रखा करते थे, और सोमवार के रोज़े की ही वजह भी आपने बताई है। मेरी पैदाइश और मेरे इंतकाल, ये मेरी पैदाइश और मेरे नबी बनाए जाने का दिन है। अल्लाह ताला ने आपको इंतकाल और आपको मौत भी दिया सोमवार के दिन। मेरे भाइयों और दोस्तों, इस महीने में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल फरमा जाना और इंतकाल से पहले आपका बीमार पड़ना और उन बीमारी के अय्याम को आपने कैसे गुजारा, आपने उम्मत को क्या क्या नसीहतें की, आपकी बीमारी के अय्याम में आपकी उम्मत मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से और सारी दुनिया की इंसानियत के लिए आम तौर से मैसेज और पैगाम क्या है। दुनिया को आपकी बीमारी के अय्याम से और आपकी वफ़ात से क्या सबक सीखना चाहिए। बड़ा आसान सा जवाब है कि मौत सबके लिए है, जिसको सब मानते हैं। लेकिन मौत के बाद क्या है, मौत के बाद किन मरहलों से इंसान को गुजरना पड़ेगा, उन मरहलों से गुजरने के लिए आपने कैसी और क्या क्या तैयारियां की, इन सारे सवालों का जवाब इंशाअल्लाह ताला आज और आज के बाद के जुमे के खुतबे में दिया जाएगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इतना सबको याद है। सब इतनी सी बात को मानते हैं कि जिसको अल्लाह ताला ने जान दिया है उसको मौत का मज़ा चखना पड़ेगा। लेकिन आगे व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, कल क़ियामत के दिन तुम्हें तुम्हारे अमल का अच्छा या बुरा बदला भरपूर दिया जाएगा। इसी की तैयारी में तमाम नबियों ने अपनी ज़िंदगी को गुजारा और इसी की तैयारी के लिए अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा था कि इंसानियत इस बात पर गौर करे कि वो क़यामत के बाद, क़यामत के दिन मरने के बाद वो क्या चाहता है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, याद रखिएगा इसको। मौत को बरहक मान करके
मौत को सिर्फ बरहक मान करके हम मुसलमान नहीं हो जाएंगे, ना मुसलमान रह पाएंगे, आगे भी मानना पड़ेगा और आगे की तैयारी करनी पड़ेगी। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, कल क़ियामत के दिन तुम्हें तुम्हारा बदला भरपूर दिया जाएगा। अच्छे कर्म, अच्छे करतूत का अच्छा बदला जन्नत के रूप में, बुरे कर्म, बुरे करतूत का बुरा बदला जहन्नम के रूप में। क्या चाहते हो? आगे फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। बदला दिए जाने के दिन जो आग से हटा लिया गया, आग से बचा लिया गया, व उदखिलल जन्नह, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, जन्नत में जगह पा गया, फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब है, वो कामयाब हो गया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ सारे इंसानों, सारी दुनिया और सारे ममालिक के शाहो गदा, अमीर व रियाया, हाकिम व महकूम, अमीर व गरीब, खुशहाल व बदहाल, सब इस बात को सुन लें और इस बात को याद रखें, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की आसाइशें और खुशहालियाँ तुम्हें जितनी भी हासिल हो जाए, लेकिन है सब कुछ धोखे का सामान। एक वो वक्त आएगा, एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि सबको ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। सारी नबियों ने इंसानियत को ये सबक सिखाया मेरे भाई और दोस्तों, उस दिन से गाफिल न रहना। आपने कब्रिस्तान जाकर कब्रों की ज़ियारत का हुक्म दिया और उसका फ़ायदा भी बताया। फ़इन्नहा तुज़क्किरुल मौत, कब्रों की ज़ियारत मौत को याद दिलाती है। अक्सिरु ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात यानी अल मौत, दुनिया की लज्जतों और मज़े और सवाद को तोड़ देने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद करो। वो मौत जो सबके लिए है। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भले आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आप पर अल्लाह ताला ने आखिरी किताब उतारी, उस मौत को अल्लाह ताला ने 63 साल की उम्र में आपके लिए इसी महीने की 12 तारीख़ सोमवार के दिन लिख दिया था, जिसको टाला नहीं जा सकता। किसी ने टालने की कोशिश भी आज तक नहीं की। सबको मालूम है कि ये कोशिश नाकाम हो जाएगी। दीन मुकम्मल हो चुका, दीन की दावत पूरी हो गई। जज़ीरतुल अरब कुफ्र व शिर्क से पाक हो गया और आपके सहाबे किराम और सहाबे किराम के बाद आने वाले मुसलमान इस लायक हो गए कि दीन की इस अमानत को और दीन की इस दावत के बोझ को उठा सकते हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने आपको इस दारे फ़ानी से, इस दुनियाए फ़ानी से, ख़त्म हो जाने वाली दुनिया से दारे बका, हमेशा बाकी रहने वाली दुनिया की तरफ मुंतकिल होने का और कूच होने का हुक्म दिया। आपकी ज़िंदगी का जिस साल आपका इंतकाल हुआ, कुछ महीने पहले आपके जज्बात व एहसासात, आपके गुफ्तार व किरदार, बातचीत और व्यवहार
से ऐसी अलामतें ज़ाहिर होने लगी थी कि अब आपके चल चलाव का वक्त करीब आ चुका है। रमज़ानुल मुबारक का महीना आपकी ज़िंदगी का आखिरी महीना जो है, ये आखिरी रमज़ान जो है, आप हर साल 10 दिनों का एतकाफ़ फरमाते। जिस साल आपका इंतकाल हुआ उस साल के रमज़ान में आपने 20 दिनों का एतकाफ़ फरमाया। हर साल के रमज़ान में हज़रत जिब्रील कुरान का 1 मरतबा दौर कराया करते थे, आखिरी रमज़ान में 2 मरतबा दौर कराया। रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़ाद का महीना बीता, आप अपनी ज़िंदगी का पहला और आखिरी हज का फरीज़ा अदा करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए। आप हज का फरीज़ा अदा कर रहे हैं और अपने रफ़ीक़ों से, अपने साथियों से, रुफ़क़ाए हज से फरमा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि आइंदा कभी दोबारा तुम लोगों से इस जगह मिलूँगा। इशारा दे रहे हैं आप इरशाद फरमाते, खुज़ू अन्नी मनासिककुम, मुझसे हज के तरीक़े सीख लो। मुझे नहीं लगता है कि अब इस मकाम पर हमारी और तुम्हारी मुलाकात होगी। अय्याम तशरीक़ के दिन चल रहे हैं। अय्याम तशरीक़ जानते हैं ना, ज़िलहिज की 9 तारीख़ से लेकर के 13 तारीख़ के असर तक, जिसमें तकबीरात पढ़ते हैं। अय्याम तशरीक़ के दिन चल रहे हैं, आप हज के सफ़र पर हैं। रब्बे कायनात की तरफ से सूरे नस्र का नुज़ूल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। छोटी सी सूरत, बहुत से भाइयों को याद होगी, हमारी माँ बहनों को भी याद होगी। क्या पैगाम है इस सूरत का? ये सूरत कब उतरी ये नहीं जानते हैं। तशरीक़ के दिनों में आप हज के सफ़र पर हैं। ये फरमान नाजिल होता है कि जब अल्लाह की तरफ से मदद और फतह आ जाए, यानी मक्का फतह हो जाए। मक्का फतह हो जाए। 8 हिजरी को मक्का फतह हुआ। और आप देखें कि लोग फौज दर फौज, जोक दर जोक दीन में दाखिल हो रहे हैं, तो आप माअज़ल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह किसी किस्म की खुशफहमी में मुब्तला ना हो। दीन गालिब आ गया तो अब आप क्या करें? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, अपने रब की तारीफ़ और तस्बीह खूब कसरत के साथ बयान करें। वस्तग़फिरहु, और अपने रब से अपने गुनाहों की, अपनी लग़ज़िशों की बख्शिश तलब करें, बख्शिश चाहें, इस्तिग़फ़ार करें कसरत के साथ। इन्नहु कान तव्वाबा, वो बेहद्दो हिसाब तौबा कबूल करने वाला और अपने बंदों पर तवज्जुह फरमाने वाला और मेहरबानी फरमाने वाला। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह, इस सूरत में आपके लिए आपकी मौत का ऐलान था, जिसको हज़रत उमर ने सुन करके हज़रत उमर रो पड़े थे कि अब आपके चल चलाव का वक्त करीब आ चुका है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने आपको 2 हुक्म दिए। अल्लाह की तस्बीह, पाकी और हम्दो सना खूब कसरत के साथ बयान करें और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें, बख्शिश चाहें। अल्लाहु अकबर। आप नबी हैं,
अल्लाह ताला ने आपके अगले और पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है, फिर भी अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि ज़िंदगी के कुछ अय्याम, कुछ दिन जो बच गए हैं, उन दिनों में आप कसरत के साथ अल्लाह की पाकी, उसकी हम्दो सना और बयान करने के साथ साथ आप इस्तिग़फ़ार करें। माई आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि सूरह नस्र उतरने के बाद अल्लाह ने जो आपको 2 हुक्म दिए, उन पर अमल करते हुए आप अपनी नमाज़ों के रुकू में, सजदे में और नमाज से बाहर भी कसरत के साथ ये दुआ पढ़ा करते थे, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। कि हमारे रब, तू पाक ज़ात है, तेरी हम हम्द व सना बयान करते हैं, फ़ग़फ़िरली, बस तू मुझे बख्श दे। बड़ी उम्र जो पाए उनको कसरत के साथ ये दुआ पढ़ना चाहिए, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, रुकू में भी और सजदों में भी और नमाज के बाहर भी। ये सूरत उतरी, सफ़र का महीना शुरू हुआ, सफ़र का महीना शुरू हुआ जो चाँद का और हिजरी साल का दूसरा महीना है। आप एक दिन उहुद पहाड़ के पास तशरीफ़ ले गए और वहाँ के मदफून शहीदों के लिए आपने इस तरह से दुआए इस्तिग़फ़ार किया गोया कि आप जिंदों और मुर्दों से रुखसत हो रहे। आप फिर मस्जिद तशरीफ़ लाए, मिंबर पर फ़रोकश हुए और आपने खुतबा इरशाद फरमाया। उस खुतबे में आपने नसीहत की, अना फ़रतुकुम व अना शहीदुन अलैकुम, मैं तुम्हारा मीरे कारवां हूँ, तुम्हारा पेशरो और आगेवान हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर गवाह बनाया गया हूँ। और व इन्नी अंजुरु इला हौज़ी, मैं अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। इशारा है आपकी वफ़ात की तरफ। मैं अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ, जहाँ से आप, जिस हौज़ का पानी आप अपने मुबारक हाथों से उन उम्मत में से उन खुश नसीबों को पिलाएंगे जो नमाज पढ़ने के लिए वज़ू करते हैं। उनके वज़ू के अंग चमक रहे होंगे और उन्हीं अंगों से आप पहचानेंगे कि ये मेरी उम्मत के लोग हैं, ये मुसलमान हैं। आप अपने दस्ते मुबारक से पानी पिलाएंगे। कुछ लोग पानी पीने के लिए लपकेंगे आपकी तरफ, लेकिन उनको रोक दिया जाएगा। क्यों रोका जाएगा? और आपसे कहा जाएगा कि नहीं मालूम आपको कि आपके बाद इन्होंने दीन का सत्यानाश कर दिया था। दीन में नई नई चीज़ें और नई नई बिदअतें दाखिल करके और ईजाद करके दीन की साफ और रोशन शक्ल को बिगाड़ दिया था। उनको दूर हटाया जाएगा हौज़ कौसर से। बिदअत इतना संगीन जुर्म है। शैतान आम गुनाहों से उतना खुश नहीं होता जितना खुश बिदअत से होता है। मेरे भाई और दोस्तों, हर हाल में बिदअत से बचो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हैं। ये सारी बातें हदीस की किताबों में, सीरत की किताबों में आपको मिल जाएंगी। तो आपने मिंबर पर से नसीहत की कि मैं अपना हौज़े कौसर देख रहा हूँ। व इन्नी उतीतु मफातीह खज़ाइनिल अर्ज़, और ज़मीन के ख़ज़ानों की चाबियाँ मुझे दे दी गई। मुझे इस बात का अंदेशा और डर नहीं है कि तुम मेरे बाद शिर्क करने लगोगे,
ये उस वक्त के जो मुसलमान थे जज़ीरतुल अरब के, जो आपका खिताब सुन रहे थे, उनके बारे में आपने फरमाया, मुझे इस बात का अंदेशा नहीं कि मेरे बाद तुम शिर्क करने लगोगे, अलबत्ता मुझे इस बात का अंदेशा और डर है तुम्हारे ताल्लुक़ से कि तुम दुनिया तलबी में, दुनिया पाने, कमाने और हासिल करने में मुकाबला आराई करने लगोगे। आप अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में इस तरह की नसीहतें कर रहे हैं। इस किस्म की नसीहतें आप बार बार फरमाते थे। एक मरतबा बहरैन से, आज भी मुल्क बहरैन है, लोग जानते हैं, जिज़िये का माल खूब कसरत से आया, सहाबा किराम लेने के लिए, माल लेने के लिए, अपना अपना हिस्सा लेने के लिए आपकी खिदमत में मस्जिद नबवी के अंदर फजर की नमाज में आए। आपने पहले मुबारकबादी दी, खुशखबरी दी कि अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो और खुश हो जाओ, माल यकीनन आया है, तुम लोगों के हिस्से बखरे उसमें हैं। लेकिन आपने माल देने से पहले जो ज़हनी तरबियत की मेरे भाइयों और दोस्तों दुनिया के ताल्लुक़ से, वो आज कल हम जैसे मुसलमानों के लिए उसमें बड़ा सबक और बड़ी इबरत है। आपने फरमाया, मल वल्लाहि मल फ़क्र अख्शा अलैकुम, अल्लाह की कसम खा करके मैं कहता हूँ, अल्लाह के नबी कसम खा रहे हैं, अल्लाह, मुझे इस बात का अंदेशा और डर नहीं है कि तुम फ़कीर और मोहताज और गरीब हो जाओगे, वलाकिन अख्शा अन तुबसतद दुनिया अलैकुम कमा बुसितत अला मन कान क़ब्लकुम, बल्कि मुझे अंदेशा इस बात का है कि तुम पर दुनिया फैला दी जाएगी जिस तरह से तुमसे पहले लोगों पर दुनिया फैला दी गई थी। आज दुनिया फैला दी गई है, तिजारत और धंधे की शक्लें इस हद तक फैला दी गई हैं कि अब सूद और ब्याज जो हराम से बदतरीन हराम है, बदतरीन हराम है, अब उन शक्लों को समझना भी मुश्किल हो रहा है। इतनी चालाकी के साथ वो शक्लें दाखिल कर दी गई हैं तिजारत और धंधे में कि लोग भी, मुसलमान भी उन तमाम तरीक़ों को उसी तरह से अपना रहे हैं जिस तरह से गैर कौमें अपना रही हैं। मुझे अंदेशा इस बात का है कि तुम पर दुनिया फैला दी जाएगी, फिर तुम दुनिया तलब करने में उसी तरह से मुकाबला आराई करोगे, एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश करोगे, दुनिया पाने के होड़ में रहोगे जिस तरह से अगले लोग दुनिया कमाने और हासिल करने में मुकाबला करते थे। फ़अहलकतकुम कमा अहलकतहुम, जब तुम्हारी ये कैफियत और ये कंडीशन हो जाएगी दुनिया कमाने के ताल्लुक़ से, तो तुम हलाको बर्बाद कर दिए जाओगे जैसा कि अगले लोग हलाको बर्बाद कर दिए गए। हलाको बर्बाद का मतलब ये नहीं है कि तुम सब के सब मार दिए जाओगे, मर जाओगे, बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी से, तुम्हारे घरों से दीन रुखसत हो जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी से दीन उठता चला जाएगा और तुम्हें एहसास भी नहीं होगा। आज हलाकत के इस मंज़र को, आज हलाकत के इस मंज़र को, दीन रुखसत होने के मंज़र को और दीन से हमारे रस्मी ताल्लुक़ रह जाने को हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए हमारे ऊपर, अल्लाह रहम फरमाए हमारे ऊपर। ए अल्लाह, तूने हम सबको मुसलमान बनाया है, ईमान की दौलत से नवाजा है, हमें जब तक ज़िंदा रख, ईमान व इस्लाम पर रख, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान व इस्लाम पर और तौहीद पर हो। या रब्बल आलमीन, हम सबको तू शिर्क व कुफ्र से और बिदआत व खुराफात से बचा और बेजार रख। या रब्बल आलमीन, हम में जो बीमार हैं उनको शिफाए कुल्ली नसीब फरमा, जो परेशान हाल हैं, किसी भी किस्म की मुसीबत से दो चार हैं,
उनकी परेशानी और मुसीबत को दूर फरमा दे। यकीनन तू ही हमारा मुश्किल कुशा और तू ही हमारा मुहाफिज़ है या रब्बल आलमीन। पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम कर दे और जो अमन व अमान को भंग करते हैं या रब्बल आलमीन उनको तू सही समझ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन पूरी दुनिया में हमारी जान व माल और इज़्ज़त व आबरू की तू हिफाजत फरमा। यकीनन तू ही हमारा मुहाफिज़ है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम।